मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरे सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बहुत ही दुखी वीडियो आई है। मैं भी आप लोगों को भी दिखाता हूं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनडायरेक्टली मौलाना इमरान सफ्दर, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रद्द में वीडियो बना बना के मशहूर हुए हैं, उनको एक करारा जवाब दिया है। और वो करारा जवाब क्या दिया है वो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाता हूँ। तो आए सबसे पहले हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखिए। और आखिरी बात मुझे ये बताइए कि मेरे बाद ये आपस में एक जगह जमा हो गया इस हवाले से उलमा के इंजीनियर साहब गुमराह हैं, तो इनसे जरा पूछिए मेरी गुमराही है क्या? क्या बरेलवी ये बताएंगे नहीं कि मेरी गुमराही है कि मैं कहता हूं नमाज रफुल यदैन के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए? तो इस गुमराही में क्या मैं अकेला हूं? अहले हदीस भी यही कहते हैं, तो फिर अहले हदीस को भी वही गाली दे। मेरा ये दावा है आपके कैमरे की वसात से, मैंने पहले भी ये कहा है, मेरा कोई एक अकीदा, कोई एक नजरिया ऐसा बता दें जो मुझसे पहले उम्मत का ना हो। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो नजरिया पेश किया उम्मती नबी का, उसको उम्मत ने रिजेक्ट इसलिए किया कि उसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो पहले नहीं था। खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर उसने डाका मारा। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह तो इनकी किताबों में निकल रहा है, इन्होंने प्रिंट किया है। ये कहते हैं किताबें बदल गई तो पहले मुनाज़रे क्यों किए थे? और जो 100 साल पहले बुजुर्ग फौत हुए उनकी किताबों में मौजूद है। थानवी साहब को फौत हुए 70 साल हुए, पीर मेरे शाह साहब को फौत हुए मुश्किल 80 साल हुए, हमजा बरेलवी को 100 साल हुए। हमने तो इनसे भी चिश्ती रसूलुल्लाह साबित कर दिया। उनके कलम की तो सही भी खुश नहीं हुई। ये क्या करेंगे? इनके बुजुर्गों ने तो ये कुछ किया है, तो नया नजरिया तो इन्होंने दिया। मेरा कोई एक नजरिया बता दे कि हाँ जी साहब जो ये बात करते हैं ना, ये पहले उम्मत में किसी का नजरिया नहीं था। मैं अगर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ रखता हूं हजरत अली की सपोर्ट में, मेरी जाति तो कोई उनके साथ कोई मसला नहीं है। मुझे तो नबी ने हुक्म दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं हजरत अली की सपोर्ट में खड़ा हूं। तो क्या हजरत अली की सपोर्ट में खड़े होकर बनु उमैया के बारे में जो मौकिफ मेरा है, जो एहतराम के दायरे में, इससे वर्स्ट फॉर्म में क्या शिया के हानि पाएगा था? पाएगा था। इसी तरीके से कब्रों पे इमारतें और मज़ारात बनाने के हवाले से जो मेरा मौकिफ है, क्या यही मौकिफ उलमाए अरब और अहले हदीस का नहीं है? बिल्कुल पाया जाता है। तो मैंने तो कोई नया नजरिया पेश ही नहीं किया। मेरे तमाम नजरियात वही हैं जो ऑलरेडी मुसलमानों में थे। ये जरूर था कि कुछ फिरके ने कुछ नजरिया लिए हुए थे, कुछ फिरके ने दूसरे नजरिया लिए हुए थे। मैंने सबको कंबाइंड करके जिसकी जो पॉजिटिव बात है वो ली है। बस ये आपकी गलती है। ये गलती नहीं है, ये मेरा फख्र है अल्लाह के फजल से। और आखिरी बात, गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी था, वो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ता था। तो मेरा ख्याल है जो लोग रफुल यदैन नहीं करते उन्हें फिक्र करनी चाहिए कहीं वो कादियानी की रूहानी औलाद तो नहीं है, शैतानी औलाद। हमारे स्टूडेंट्स तो रफुल यदैन से नमाज पढ़ते हैं जो बुखारी मुस्लिम में तरीका लिखा हुआ है नबी इस्लाम का। तो कादियानी हनफी है, जो बंदी भी हनफी है, बरेलवी भी हनफी है। और इन्होंने क्या झूठ मशहूर किया था कि जो रफुल यदैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है। ये इन्होंने अहले हदीस को चुप करवाने के लिए झूठ बोला हुआ था। सबसे पहले आके मैंने इनका मेकअप साफ किया, कोई कादियानी तो हनफी है। जाओ कादियानी की इबादतगाह में जाके देख लो नमाज वो किस तरीके में पढ़ते हैं। उनके तो जो बड़े खलीफा साहब है उनका बयान है कि हम हनफी हैं। तो फिक्र तो अब आपको करनी चाहिए कि ये हैरानकुन बात है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जिस बुजुर्ग की तरफ मंसूब है, बुजुर्गों के बारे में हम उसने रख लेते हैं, हो सकता है उन्होंने ना कहा, बल वो भी हनफी थे भाई चिश्ती साहब। अच्छा, थानवी रसूलुल्लाह का वाकया जिसके मंसूब है, अशरफ थानवी साहब वो भी हनफी थे, और गुलाम कादियानी दज्जाल वो भी हनफी है। तो अभी फैसला कर लें। अगर नहीं तसल्ली हुई मैं और करवा देता हूं। मेरी होगी उनकी करवानी तो मेरा जितनी करवा लिया अभी तो आपकी तसल्ली के लिए इतनी काफी है कि आप लोग भी हनफी हैं और कादियानी भी हनफी हैं। तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। आप फिक्र करें कि आपके बुजुर्ग और आपके बुजुर्गों में चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह निकला है। मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौलाना साहब ने 60 आयत की कंपाइलेशन की है, एक कंपाइलेशन बना के उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि यार ये 60 कुरान की गिरत के अंदर गलतियां हैं, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलतियां हैं जो अली भाई कर रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आप अपनी कुरान पे तजवीद की ग्रिप होने का दावा करते हैं, तो अगर ये गलतियां हैं तो फिर आपको कम से कम वो दावा नहीं करना चाहिए। देखिए 6,500 आयत में से सिर्फ 60 आयत उनको मिली है, तो रेशो प्रोपोर्शन निकालें। अच्छा, इनकी हालत यह है कि अल्लाह ताला ने देवबंदियों के मुंह के ऊपर कालक बांध दी है। प्लेनेट अर्थ पे जो सबसे बड़ा देवबंदी मुफ्ती है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कुरान की सबसे मशहूर आयत सूरह तौबा की 24 नंबर, उसमें कम से कम 4 जगह पे गलती की है। ये फिलिस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस में, और ये मैं तकी उस्मानी साहब पे टॉन्ट नहीं कर रहा, गलती लग सकती किसी को, पीछे से लुकमे दे रहा है फिर भी गलत पढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने एक हिस्सा ठीक पढ़ा, लुकमे के बाद वो भी गलत पढ़ दिया। वो वीडियो रिकॉर्ड है, मैंने गन पॉइंट पे उनसे नहीं बनवाई। तो ये जरा बताएं कि जो बंदा एक आयत में 4 गलतियां करे वो ज्यादा गलतियां कर रहा है, या जो 6,500 में सिर्फ 60 आयत में कई गलती कर रहा है? इस तरह की गलतियां डॉक्टर साहब से भी हुई है, इमाम काबा से भी हो जाती है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मुतशाबिह भी लग जाता है। गलती तब है कि जब मैंने कुरान पढ़ा, आपने मेरी गलती हाईलाइट की और मैं दोबारा उससे गलत पढ़ रहा हूं। जैसा कि तकी उस्मानी साहब की गलती उसने हाईलाइट की, फिर उन्होंने गलत पढ़ा, बल्कि वो अल्फाज भी गलत पढ़ दिए जो पहले ठीक पढ़े हुए थे। तो लेकिन फिर भी ये तकी उस्मानी साहब को मैं कहूंगा कि ठीक है, शायद आखिरी उम्र में कोई इख्तिलाफ का शिकार हो गया, जो भी है, बल देवबंदी तो गए बेचारे। उनका वो प्लेनेट अर्थ का मुफ्ती आजम जो है ना, वो तो एक आयत थी, 4 गलतियां उसके अंदर करके। तो मैंने इसमें दावा किया था कि कुरान पाक की कोई सूरत, तुम्हारे जो टॉप के 3 बड़े बुजुर्ग है ना, तकी उस्मानी साहब देवबंदियों के, रलियों के मुफ्ती मुनीफ साहब, साजिद मीर साहब, अहले हदीस के, अपनी मर्जी की कोई सूरत किसी कारी के पास प्रैक्टिस करके 1 महीने का टाइम ले लें, 2 महीने का टाइम, उसकी वीडियो बनाए, वीडियो अपलोड करके मुझसे राब्ता करें, मैं अगला सूरज शुरू नहीं होने दूंगा, वही सूरत मैं भी तिलावत करूंगा, फिर वहां फैसला करेगी किसी की रात बेहतर है। इनमें से कोई भी कारी नहीं, मैं आपको बताऊं। अरबी आना और चीज है, अरबी तो गांधी साहब को भी आती है, कुरान मजबूर पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत कुरान पढ़ते हैं। ये लोग समझते हैं जबरदस्त को गलत पढ़ना गलती है। कारियों के नजदीक हा सही ना निकला, वाद दाल वो ता, ये भी लखने चलिए, वही सारे उलमा करते हैं, ये अल्फाज भी गलत बोलते हैं। कुरान तो बिल्कुल उलमा को नहीं आता। अरबी पढ़ने से जबरदस्त सही पढ़ने से आप समझते हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, कारियों के नजदीक वो भी ठीक नहीं है, जब तक कि वो उस तरीके से उल पढ़ रहे तो उल की आवाज निकले, उल इन कुंतुम, इसको गलत कह देंगे, कारी कहेंगे उल इन कुंतुम, वो इख्वा भी होगा। मैं कहता हूं प्रैक्टिस कर ले, मैंने कितना बड़ा चैलेंज दिया, कोई सूरत मुश्किल से मुश्किल सेलेक्ट कर ले, ये ले लें महीनों का टाइम, मुझे 1 रात का टाइम दे दें, मैं वो तिलावत करके, ताकि आप ये कहें सीखी भी नहीं है। तो मैंने कि रात मेरे भाई मैट्रिक में 1992 में मैंने सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यानी कोई बात कहने में आर नहीं है कि जिनको इन्होंने बड़ा माना हुआ है ना,
वो किरात अरबी लहजे में कर ही नहीं सकते, मजहूल कुरान पढ़ते हैं, अहादीस भी मजहूल पढ़ रहे होते हैं। और इवन उलमाए अरब भी आम गुफ्तगू में उनकी अरबी भी मजहूल होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये लफ्ज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ले नहीं है सल्ली है, लेकिन कुरान के अलावा बाकी जगह मजहूल अरबी चल जाती है, लेकिन मारूफ अरबी हुई है सल्ली अला। हम भी कई बार सल्ली अला पढ़ देते हैं, लेकिन कुरान में आपने उसको मारूफ ही पढ़ना है। तो ये कहना इसमें गलती हो सकती है, मैंने कब इनकार किया, क्यों नहीं हो सकती? जब बंदा दर्स दे रहा होता है पैरेलल में उसने अरबी के ऊपर भी तवज्जो रखनी होती है, रिकॉल भी करना है क्रॉस रेफरेंस को, आयात और हदीस के अल्फाज का चुनाव भी करना है, क्योंकि मैं किरात करने के लिए, तिलावत के लिए नहीं बैठा हुआ, दर्स कुरान के लिए बैठा हूं। तो यही बात है। तो 27 साल कम से कम डॉक्टर सार साहब ने दौरे कुरान करवाया और फिर उन्होंने 1998 में बयान कुरान रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर भी जबरदस्त की गलती है और देख के पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये कुछ जानबूझ के कि किसी ने गलती हाईलाइट की और आपने दोबारा गलत पढ़ दिया तो आपकी जुबान में चढ़ी ना। ये कहते हैं नाज़िल कुरान देख के नहीं पढ़ सकता, ये बात करते हैं। जिसको कुरान की कई सूरतें जुबानी याद है, क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आयात जुबानी याद है, वो कहते हैं देख के नहीं पढ़ सकता। तो मैंने इनको बड़ा टेस्ट आसान कर दिया कि ये अपने बड़े, जिनको इन्होंने बड़ा माना हुआ है, कारियों की नहीं मैं बात करूंगा, इनके बड़े कुरान की कोई एक सूरत मुझे तिलावत करके बताएं किरात के मुताबिक, मैं गलतियां भी निकालूंगा और मैं उससे बेहतर किरात करके बताऊंगा। इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे भी एक भाई आए थे, मैंने कुरान के सामने रखा, मैंने कहा खोलो, जिन्हों से तुम खोलोगे मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने सूरतुल काफ खोली, मैंने कहा सूरह काफ में से मैंने पढ़ा, देखेंगे सूरतुल काफ तो वजीफे वाली सूरत है, मैंने कहा फिर सूरह अहज़ाब खोली तो मैंने पढ़ी। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है और ये सारी बातें मैं रिबटल के तौर पे कर रहा हूं। ये लोग मेरे ये भी तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये बात वाकई ही सच है कि मेरा कौन सा ऐसा अकीदा है जो पहले इस प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। वो कहते हैं कि अगर मैं तौहीद पर बात करता हूँ तो क्या अहले हदीस तौहीद पर बात नहीं करते थे, अगर मैं रफुल जदैन पर बात करता हूँ तो अहले हदीस रफुल जदैन पर बात नहीं करते थे। वो कहते हैं कि बरेलवी जो उनसे हैं पगड़ी पहनते हैं, तो मैं पगड़ी पहनता तो क्या बरेलवी पगड़ी नहीं पहनते थे। और वो कहते हैं कि शिया जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ रखते हैं, तो मैं भी रखता हूँ, तो वो मेरे से पहले वो नहीं रखते थे। इस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कई सारी बातें बताई है जो आप लोग इस वीडियो में देख भी चुके हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इसी वीडियो में जो आपने देखा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बताया गया है कि उनकी 60 कुरान की गलतियाँ इनके सामने पेश की गई। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये भी बताया कि 6500 में से सिर्फ 60 ही मिली है ना, बाकी तो फिर मेरी दुरुस्त हुई ना, तो 6500 में से सिर्फ 60 ही मिल सकी हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहते मैं तफसीर बयान कर रहा होता हूँ, मैं कोई किरात नहीं सिखा रहा होता, मैं तफसीर बयान कर रहा होता हूँ और कई जगह इंसान का दिमाग चल रहा होता है। यही बात इमरान सफदर को लेनी चाहिए। इमरान सफदर को ये बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कि मेरी तफसीर जो बताने का तरीकाकार है वो गलत नहीं है, गलतियाँ किसी को भी लग सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।